मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदा उनकी तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हो और खुदा उनका जलाल हमेशा आपके हरावल हो, आपके चंडावल हो और खुदावन की जलाल सोहबत, खुदावन की जलाली पुरनूर कुदरत आपको हमेशा घेरे रहे। आमीन। दोस्तों, आज का टॉपिक और मजमून नहायत ही खूबसूरत आप कुछ बहन भाइयों की रिक्वेस्ट पर आया है, जो है कि क्या खुदा की हजूरी में मौत हो सकती है या नहीं। एक बार मैं फिर से मजमून को रिपीट कर दूं, क्या खुदा की हजूरी में मौत हो सकती है या नहीं। आज हमारे भाई भी हैं, हमें ज्वाइन करेंगे, ये भी कुछ बताना चाहेंगे, आपको अपने दिल का इजहार करना चाहेंगे, खुदा ने जो इनको दिया ये आप तक पेश करना चाहेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के सिलसिला को, आज की इबादत को, आज के सरबन को, ताकि खुदा का नाम ऊंचा हो। और कोई सवाल आपके जहन में भी हो, दिल में हो, जैसे लायंस ऑफ यहोशुआ कलीसिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो अपना पार्टिसिपेट करते हैं कलीसिया के अंदर भी और पर्सनल नंबर पर भी। तो दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। तो आप कोई भी सवाल हो हमेशा की तरह आप पूछ सकते हैं। जहां तक खुदा ने हमें तौफीक दी है, हम आपको जवाब देंगे, ना कुछ बढ़ाएंगे और ना कुछ घटाएंगे। हालेलुया। तो आइए दोस्तों, आज का शो टॉपिक शुरू करते हैं और हमेशा की तरह फिर से मैं एक बार इस मजमून को रिपीट कर दूं कि क्या खुदा की हजूरी में मौत हो सकती है या नहीं। यस, हो सकती है। विशाल भाई से हम पहले जवाब लेंगे। जी विशाल। हो ऐसे सकती है कि जैसे पहले देखे लूसीफर फरिश्ता आसमान पे बनाया गया, उसने घमंड किया, मैं किया और वो रूहानी तौर पे मर गया, यानी कि नीचे गिराया गया। ऐसे ही बाग आदम ने भी, बाप आदम ने गुनाह किया और वो भी बाप आदम बाग आदम में से निकाला गया। और अभी भी हम खुदावन यीशु मसीह को कबूल करने के बाद, यानी कि फजल का मज़ा चखने के बाद, जब हमारे अंदर खुदा की हजूरी, खुदा का रूह आ जाता है और हम दोबारा गुनाह में लौट जाते हैं, गो के हम मर ही जाते हैं दोबारा। फिर उसका दोबारा खुदा को पहचानना या वापस आना नामुमकिन है। ऐसे हम हननिया और सफूरा की बात करते हैं। ये कलीसिया के एक मेंबर थे जी, और इन्होंने खुदा पतरस से झूठ बोला। ये कलीसिया के मेंबर, ये खुदा की हजूरी को समझते थे, तो इन्होंने झूठ बोला तो ये दोनों मर गए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत। जी आरिस भाई। जी भाई, जैसे फॉर एग्जांपल पौलुस रसूल कहते हैं कि हम मसीह यीशु के रूह से जी भरे हैं, हालेलुया। लेकिन हमें इस बदन की हैकल को जब ढा जाएगी, इस बदन की हैकल से हम जब मर कर उस मतलब गैर फानी बदन में तब्दील हो जाएंगे, तो तब हम खुदा की हजूरी में जाएंगे। इस बदन की हैकल के मुताबिक हम नहीं जा सकते, इससे मरना पड़ेगा, तो फिर हम जा सकते हैं खुदा की हजूरी, खुदा के हजूर, खुदा के घर में जा सकेंगे, खुदा की 1000 साला बादशाही में जा सकेंगे। गो के खुदा की जो हजूरी है पूरी कायनात पर है और हर जगह पर खुदा की हजूरी पाई जाती है। आसमान पर देखें, ज़मीन पर देखें, खुदा का तख्त आसमान है, ज़मीन उसके पांव तले की चौकी है और खुदा की हजूरी हर जगह मौजूद है। तो इस तरह देखा जाए तो हमें इस यानी इस मंदिर से इस यानी जस्मानी हैकल को ढाना पड़ेगा और रूहानी हैकल में जाने के लिए वो खुदा का लिबास लेना पड़ेगा और इनके हजूर जाना होगा। इसी के ज़रिए हम जा सकते हैं। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बदन मरेगा। हालेलुया। और दोस्तों, अब हम जवाब लेंगे अपने वकास भाई से कि वकास भाई इस बारे में क्या राय रखते हैं। खुदा की हजूरी में मौत हो सकती है। हैकल में हुए काहिन, हारून काहिन के बेटों की नदब और अभी रूह की। जी, बहुत ही खूबसूरत आज का कलाम खुदा आपके सामने पेश किया गया, जो हमारे भाइयों के दिल की उम्मीदें थी, जो खुदावंद ने इन्हें सिखाया, इन्होंने वहां तक पहुंचाया। अब दोस्तों, आपने फैसला करना है कि कौन सही है और कौन गलत। आज का कलाम खुदा पेश होने को है और मैं एक बार फिर से आपको टॉपिक रिपीट कर दूं कि क्या खुदा की हजूरी में मौत हो सकती है या नहीं। और इसके साथ साथ मैं इस टॉपिक को ड्यूल करना चाहूंगा, एक दूसरा टॉपिक भी साथ मिलाना चाहूंगा। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, लोग कहते हैं कि यीशु मसीह पर ईमान लाओ तो तुम कभी ना मरोगे। तालीम का कुछ नजरिया इस तरह होता है कि वो खुदा की शरीयत को नजरअंदाज करते हैं, खुदा की शरीयत को थोड़ा पीछे कर देते हैं। वो क्या खुदा की शरीयत में
खुदा के फजल में, खुदा बाप में, यसुअल मसीहा में, खुदा रूहुल कुदुस में, इन सारी चीजों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये सारी ही इल्हामी है, ये सारी ही अब्बस से थी, ये सारी ही हमेशा तक रहेंगी। ये एवरलास्टिंग है। जब कायनात कुछ ना थी, ये सारी चीजें तब भी थी, और जब कुछ ना होगा, ये सारी चीजें तब भी होंगी। अब आपने कुछ चीजें जहन में रखनी है कि हम ईमान तो खुदा पर ले आते हैं, लेकिन हमारी मौत कैसे वाक़या होती है। पुराना अहदनामा अहद जदीद के अंदर, जिसे फर्स्ट कैनन भी कहा जाता है, तनाख की किताब में आप देखते हैं 39 किताबों के अंदर खुदा के सूरमा रब्बुल अफवाज पर ईमान लाए, रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, आफ्ताब सदाकत पर ईमान लाए, यहोवा पाक एलोहीम खुदा पर ईमान लाए, एदोनाई खुदा पर ईमान लाए, एल शराई खुदा पर ईमान लाए, साहिब इख्तियार पर ईमान लाए, साहिब जंग पर ईमान लाए, लश्करों के खुदा पर ईमान लाए, रब्बुल अफवाज पर ईमान लाए। और दोस्तों इसी तरह आप चलते हैं कि जब जब उन्होंने उसी खुदा की शरीयत को तोड़ा, तो खुदा ने मारा, खुदा ने मारा। इसी तरह आप नए अहदनामा में आते हैं, जैसे हम ईमान रख के खुदा को कबूल कर लेते हैं, लेकिन हमारी मौत कैसे वाक़या हो जाती है। तो आइए कुछ खुदा के कलामे खुदा में से, पाक सुखन में से कुछ चीजों को देखेंगे कि आज का कलामे खुदा हमें क्या फरमाता है। बहुत ही खूबसूरत बातें हमारे भाइयों ने कही, लेकिन सबसे पहले हम वहां से शुरू करेंगे जहां से इस धरती का शुरू से भी शुरू था। यानी कि ये धरती भी जब पैदा ना हुई थी, इस जमीन और आसमान को जब खुदा ने ना बनाया, तो तब हमारे पास क्या था। तब बहुत ही खूबसूरत विशाल भाई ने बताया कि शैतान इब्लीस जो है वो खुदा की हजूरी के अंदर, जहां खुदा मौजूद है, जहां लश्करों का खुदा मौजूद है, वहां पर विराजमान है। और शैतान इब्लीस जो है, जो उस वक्त लूसीफर के नाम से था, वो भी वहां पर मौजूद है। अब इनकी मौजूदगी जो है खुदा के सामने होती थी। ये खुदा को तकते थे, खुदा के सामने हमदोसना करते थे, खुदा के सामने तमाम ज़बूर और गीत गाया करते थे, जैसे आज हम गाते हैं। ये 24 घंटे उसे कद्दूस 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 कहते थे। अब हुआ क्या, ईमान तो वो रखता है यहोवा पाक एलोहीम खुदा पर, ईमान तो वो रखता है तसलीस खुदाबंदी पर, ईमान तो वो रखता है यस्सु अल मसीहा पर, ईमान तो वो रखता है रूहुल कुदुस पर, लेकिन दोस्तों खुदा की शरीयत की बरखिलाफी की गई। कहते हैं कि शरीयत मूसा की मुआरफत आई, कहते हैं कि शरीयत मूसा की मुआरफत आई। तो आज सुन लीजिएगा कि शैतान ने ऊपर क्या किया, जिसकी वजह से वो मारा गया, जिसकी वजह से वो जमीन पर फेंक गया। तो दोस्तों मैं एक इस्तेमाल आपके सामने पढ़े देता हूं। मुकद्दस यशायाह नबी की मुआरफत लिखा गया, यीशु मसीह की यहोवा पाक एलोहीम खुदा का पाक सहीफा पाक कलाम, और यशायाह की किताब उसका 14वां बाब, उसकी 12वीं आयत से ऑनवर्ड 15वीं आयत तक पढ़ूंगा। आप गौर कीजिएगा, नोट कीजिएगा इसमें कौन सी चीज बार बार रिपीट की गई है। तो मैं आपके सामने इस इस्तेमाल को पढ़े देता हूं। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं शुमाली तराफ की तरफ जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानित होऊंगा। लेकिन तू पाताल के घड़े में, तह में उतारा जाएगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों यहां पर क्या रिपीट हुआ बार बार जी, मैं लफ्ज जो है वो बार बार रिपीट हुआ। और याद रखिएगा, मैं कहने का जो मतलब है, मैं कहने का जो इख्तियार है, वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा को है। अगर इंसान मैं कहता है तो वो शैतान की नस्ल में से है, वो शैतान में से, क्योंकि यहां पर शैतान मैं कर रहा है। और अगर हम मैं कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो याद रखिएगा हम इसके बेटे में से हैं। खुदा मैं करता है और मैं हूं सो मैं हूं को अगर आप इब्रानी जुबान में लेते हैं दोस्तों, इसका मतलब डिक्शनरीज में, आप इंसाइक्लोपीडियाज में चले जाएं, आप उर्दू लुगत में चले जाएं, आपको पता चलेगा ये लफ्ज जो है वही इस्तेमाल कर सकता है जो अबद से लेके अजल तक है। मैं हूं सो हूं लफ्ज वो इस्तेमाल करता है जो इस कायनात को बनाने वाला है। मैं हूं सो मैं हूं वो लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है जो इस धरती का खालिक और मालिक है, जो कभी मर नहीं सकता और जिसको ना किसी ने पैदा किया।
अब यहां पर शैतान इब्लीस कह रहा है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। टोटल 5 बार इसने मैं की। टोटल कितनी बार? 5 बार इसने मैं की। और आखिर में तो हद ही कर दी कि मैं खुदा ताला की मानिद होऊंगा। अपना सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए इसने खुदा को पीछे कर दिया और अपने आप को उसका सब्स्टिट्यूट बना रहा है कि मैं आगे आऊंगा। रहता खुदा की हजूरी में है, रहता खुदा के सामने है क्रोबी, है खुदा का ऐसा शाहकार जो कायनात में ऐसा कोई फरिश्ता ना था। और दोस्तों इसका जवाब खुदा ने इसे कैसे दिया आप मेरे साथ देख सकते हैं। इज़ीकियल की किताब उसका 28वां बाब, इज़ीकियल की किताब उसका 28वां बाब, उसकी 11वीं से लेकर 19वीं आयत तक गौर से सुनिएगा दोस्तों। खुदा ने इस मैं का जवाब किन लफ्जों में दिया, मैं इस बात को आपके सामने पढ़े देता हूं। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि हे आदम ज़ात, असूर के बादशाह पर नोहा कर और उससे यह कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू खातुमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। तू अदन में, बागे अदन में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, मसलन कुव्वते सुर्ख और पुखराज और अलमास और फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबरदज और नीलम और जुमराद और भोरे शब चराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सन्नत तेरी पैदाइश ही के रोज से की जा रही है, की जा रही। तू ममसूक रोबी था जो साया अफगन था और मैंने तुझे, किसने? मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। अब यहां पर एक और चीज नजर आती है। खुदा ये नहीं कह सकता कि खुदा ने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। यहां पर कहा जा रहा है मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर जाहिर किया। गो कि यहां कोई और पर्सनैलिटी है जिसने लूसीफर को खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। यहां खुदावंद यीशु अल मसीह है। और आगे लिखा है तू वहां आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता, तू अपनी पैदाइशी के रोज से अपनी राह रस्म में कामिल था, जब तक के तुझ में नाराजगी ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया कि तू गुनाह करे, तो तूने गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरफ फेंक दिया। अब यहां पर फिर रिपीट हो रहा है कि मैंने तुझको इस खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरफ फेंक दिया, यीशु मसीहा कह रहे हैं। और आगे लिखा है और तुझ साए अफगन क्रोबी को आतिशी पत्थरों के दरमियान से पनाह कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न के घमंड करता था, तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था। तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया। किसने? मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देख ले। तूने अपनी बदकरदारी की कसरत और अपनी सौदागरी की नाराजगी से अपने मकदसों को नापाक किया है, इसलिए मैं तेरे अंदर से आग को निकालूंगा। खुदावंद कह रहा है कि मैं तेरे अंदर से आग को निकालूंगा जो तुझे भस्म करेगी, और मैं तेरे सब देखने वालों को मैं सब तेरे देखने वाले बालों की आंखों के सामने तुझे जमीन पर राख कर दूंगा। दोस्तों खुदावंद फरमाता है कि आसमान पर गुनाह हुआ, आसमान की जो जन्नत है, आसमान की जो फिरदौस है, वहां पर गुनाह हुआ, खुदा के नाम की तहकीर गईगी। अब यह ईमान तो यहोवा पाक पर रखता है, ईमान तो यीशु अल मसीहा पर रखता है, ईमान तो रूह कुदुस पर रखता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, इसने कुछ ऐसे हुक्मों को तोड़ा, ऐसी शरीयत को तोड़ा, ऐसे कवानीन को तोड़ा कि खुदा ने इसको ऊपर से नीचे गंद की तरह फेंक दिया। किसकी तरह फेंक दिया? गंद की तरह फेंक दिया। और यह इसकी मौत हो चुकी। हमें मुकाशिफा में नजर आता है कि यह हमारा दुश्मन एक हारा हुआ दुश्मन है। हमें मुकाशिफा में इसकी हैसियत नजर आती है कि यह ऐसा हमारा हरीफ है जो टोटली ऑलरेडी हारा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इसके जंगल में फौरन फंस जाते हैं और अपने लिए भी मौत पैदा करते हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। अब ईमान तो ये यहोवा पर रखता है, लेकिन शरीयत तोड़ने के सबब से खुदा ने इसे गंद की तरह फेंक दिया। उसी तरह आप देखते हैं बागे अदन के अंदर ईमान तो जिंदा खुदा पर रखते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा तब उन्होंने भी खुदा की शरीयत की नाफरमानी की तो खुदा ने भी उन्हें गंद की तरह बागे अदन से निकाल बार फेंका और ऊपर से करोबी लगा दिए ताकि ये हयात के दरख्त में से कुछ खा ना ले। और ये भी खुदा की मेहरबानी है। कैसे? ये भी खुदा का फजल है। कैसे? ये भी खुदा का रहम है कि ये फल ना खा ले।
ताकि वो गुनाह में अबद तक जिंदा ना गुनाह में अब तक जिंदा ना रहे। अगर गुनाह में अब तक जिंदा रहेंगे तो यीशु मसीह के आने का कोई फायदा नहीं। एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से खुदा को चलना था, वहां पर पहरे लगा दिए ताकि ये उस फल में से कभी ना खा पाए और उसे बाहर कर दिया। याद रखें, वो खुदा का सूरमा, खुदा की बेटी हर रोज देखते होंगे कि करोबी खड़े हुए हैं, हयात का दरख्त है। और हयात का दरख्त अभी हम बात कर रहे थे, ट्री ऑफ लाइफ, यीशु मसीहा खड़ा हुआ है, लेकिन हम जा नहीं सकते। ऐसा बदबख्त इंसान हो जाता है जब उसके सामने मंजिल होती है लेकिन वो जा नहीं सकता। खुदा की हजूरी में मुकद्दस मूसा से गुनाह हुआ। ऐसा मुकद्दस मूसा जिसके बारे में लिखा है कि ऐसा शख्स है जिसके लिए बाइबल मुकद्दस के अंदर और कोई ऐसा नबी रसूल है ही नहीं जिस तरह ये इससे बातें करता था, वो के रूबरू बातें करता था जैसे अपने दोस्त के साथ बातें करता है। लेकिन कैसी बात है, इतने इतने बड़े नामों के अंदर एक नाम ये ना आ सका कि तू मुल्क कनान वादा की सरजमीन के अंदर दाखिल होगा। दूर से देख रहा है वो बंदा, और इधर बाप आदम और अम्मा हवा को देखिए, वो भी दूर से देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। गुनाह इंसान को बेबस बना देता है। आपके सामने सब कुछ होगा लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। इस कृष्णा की किताब लिखा, अगर तुम मेरे कलाम को अपने आप से निकाल डालोगे, मेरे कलाम से नफरत करोगे, मेरी शरीयत को ना मानोगे, तो तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों के साथ गलत किया जाएगा लेकिन तुम कुछ ना कर सकोगे। खुदावन की हजूरी में अगर आप गुनाह करेंगे तो आप मरेंगे। यीशु मसीहा तो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं वहां पर हाजिर हूं। लेकिन तालीम देने वाला अगर उलट तालीम दे तो याद रखे सामने बैठा कौन है, याद रखे कि सुन कौन रहा है, याद रखे कि वह हजूरी किसकी है, याद रखे कि उस वादा के मुताबिक वो वहां मौजूद है जिसमें लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनमें हाजिर हूं। सुनाने वाला ये समझ जाए, देखने वाला ये देख ले कि वो कर क्या रहा है और किसके सामने कर रहा है, किसकी हजूरी में कर रहा है। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं कि बागे अदन का, लूसीफर के बाद बागे अदन यानी आसमान की फिरदौस भी नापाक की गई और जमीन की फिरदौस बागे अदन भी नापाक की गई। और जब बाहर आते हैं, बाहर आप आते हैं तो ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है और चलता रहता है, तो ये सिलसिला यीशु मसीह तक पहुंचता है। अब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। अब बहुत सारी आयतें हैं लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए काफी है। आपको बहुतेरे लोग कहेंगे कि चलें जी ठीक है, लूसीफर, सेकंड आदम और हवा, तीसरा मुकद्दस मूसा, लेकिन आप देखें वो तो पुराने अहदनामे से है। वो क्या है? पुराने अहदनामे से है। तो नए अहदनामा में आप क्या उनको दलील दे सकते हैं? नए अहदनामा में आप क्या पाक सुखन पेश कर सकते हैं? ऊंची आवाज में कोई भी बता सकता है। दुनिया और सफीरा और जो खुदा को यीशु मसीह को पकड़ाने वाला था, यूदा वो भी यीशु मसीह के साथ रहता था। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई ऊंची आवाज में अगर कोई जवाब देना चाहे तो। शिकवा का है इनके बेटे भाई, जैसे उनको मारा, उस बदरून ने मारा। वेरी गुड, रेप कर डाला उनका। जबरदस्त रेप। वहाँ पर इस तरह इंग्लिश बाइबल में लिखा है। अच्छा, एक वर्जन में हाफ मर्डर लिखा हुआ है तो उन्हें मार मार के घायल कर दिया। अच्छा खैर आगे चलते हैं जी। यीशु मसीह ये अंजील में भी कहता है कि ए खुदा करने वाले भी बहुत होंगे, एंड में खुदा की हजूरी में वो भी मरेंगे। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत बातें हैं जी। और कोई वकास भाई जी? डन है वकास भाई। हारिस भाई ठीक है। जैसे दूसरी मौत का भाई, दूसरी मौत उन पर गालिब होगी जो यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल नहीं करते, खुदा बाप के हुक्मों पर अमल नहीं करते, फजल जय कहते हैं। दोस्तों देखिएगा, अब समझिएगा एक और चीज को। खुदा की हजूरी, झील के अंदर जब तूफान आता है, आप सभी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिए। झील के अंदर जब तूफान आता है तो खुदावंद यीशु मसीहा उस कश्ती के अंदर मौजूद होते हैं। खुदा जो कायनात को बनाने वाला है वो खुद वहां पर हजूरी में है, खुद उनके सामने है, खुद उनके सामने चाहे सोया हुआ है उनके साथ वो मौजूद है। मैं आपके सामने एक इस इस्तबाक को पढ़ता हूं, गौर से सुनिएगा। इसमें आपके लिए बड़ी खूबसूरत एक चीज है जो सवाल की शक्ल में भी आ सकती है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई उसका 8वां बाब, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 8वां बाब था 23 से 26 आयत। इस इस्तबाक में क्या मज़मून है, गौर से सुनिएगा। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए
और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक होते जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। दोस्तों, इस सबाक में आपने सुना कि खुदावंद एक कश्ती के अंदर है और उनके शागिर्द जो है, उनके हवारी जो है, वो भी उस कश्ती के अंदर है। गो के खुदावंद मौजूद है वहां पर फिजिकली, ना आग के सतून में, ना बादल के सतून में, ना झाड़ी में आग लगी हुई है, यहां पर ना किरणों की आवाजें हैं, यहां पर ना बिजली गरजने की आवाज है, ना बादल है, ना धुआं है, ना अबर है। खुदा फिजिकली यहां पर मौजूद है। खुदा की हजूरी यहां फिजिकली नजर आ रही है कि वो लेटा हुआ है, लेकिन यहां पर भी मौत वाकया होने के पूरे चांसेस थे। अब हुआ क्या? वो कहते हैं, खुदावंद उठ जा। हम किस लिए उठ जा? क्योंकि हम इसलिए मरे जाते हैं, इसलिए तू उठ जा, हमें बचा ले। और खुदावंद आगे से हवा और पानी को क्या करते हैं? अब आगे जब आप लूका की इंजील पढ़ते हैं, बल्कि इसी इंजील में आगे आप पढ़ते इसी आयत को, तो वो लोग ताजुब करके कहने लगे कि किस तरह का ये आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। हमारे एक भाई थे, यहोवा विटनेस से बड़े इंप्रेस हैं। उनसे जब ये बात की तो वो कहते हैं, अर्नस भाई ये भी तो लिखा ही इख्तियार दिया है। अच्छा, मैंने कहा सब्बत का मालिक यीशु है, ये भी इख्तियार दिया है। अच्छा ठीक है। गुनाह मुआफ करने का, हाँ जी ये भी इख्तियार दिया हुआ है। अच्छा ठीक है। दिलों के हाल जानने का, हाँ जी ये भी इख्तियार दिया हुआ है। ठीक है। वकालत करने का, ये भी इख्तियार दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा सही। बादशाही करने का, ये भी इख्तियार दिया हुआ है। ठीक है। और जहां पर लफ्ज आया कि वो अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है, शुरू और अंजाम है, तो वहां पर मैंने कहा ये भी इख्तियार दे दिया है। अब वो बंदा चुप करके देख रहा है। आपके सामने जब ये फ्री पॉकेट की शैतानियत फैलाने वाले लोग आए तो आपको यही मंजन बेचेंगे कि देखें ये इख्तियार दिए हुए, तो बोले फिर ये भी इख्तियार दे दिया। क्या खुदा अपना खुदाई का इख्तियार किसी इंसान को दे सकता है? क्योंकि वो यीशु मसीह को तो खुदा मानते नहीं। और मैं मजे की बात आपको बताऊं, वो यीशु मसीह को इंसान भी नहीं मानते। उनसे पूछो ना आप क्या मानते हैं, ये इंसान है? फिर देखते हैं बहुत कम लोग कहेंगे हाँ ये इंसान है। वो ना इंसान कहते ना खुदा कहते, वो पता कहां से जान छुड़ाते हैं, ये खुदा का बेटा है। तो फिर जब उनसे कहो ये जलाली था, ये भी जलाली है, नहीं ये तो इंसान था, इसको मार पड़ी थी, ये तो मर गया। इनको अपना ही नहीं पता हमने करना क्या है, हमने कहना क्या है। अब क्या खुदा अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, शुरू और अंजाम किसी इंसान को कह सकता है? अगर हां तो फिर तो इसका मतलब यह हो गया कि यह इख्तियार भी खुदा ने किसी और को ही दे दिया। फिर इब्रानियों पहले बाब की आयत रखो जिसमें खुदा खुद बेटे की मुआरफत कहता है, खुदा खुद बेटे की मुआरफत कहता है, क्या खुदा तेरा तख्त अब्दुल रहे। तो खुदा ने यहां पर भी खुदाई इख्तियार किसी और को दे दिया। तसलीस खुदाबंदी पर जब तक ईमान नहीं लाएंगे, ये बाइबल आपको बड़े डंडे मारेगी। और जब पता चल गया गैर कौम को कि इस तरह की भी एक मिशन है इनमें, तो तब आपको गैर कौमें भी बड़े डंडे मारेगी। आप अपनी बातों में खुद ही फंस जाएंगे। वो तो इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उनके पास बाइबल नहीं। अगर पढ़ते हैं तो वो इस पर ईमान नहीं रखते, अगर ईमान रखते भी हैं तो वो मसीह को बेटे होने पर तक का ईमान रखते हैं, खुदा होने का नहीं। आप तो मसीही हैं। आप तो ऐसा फंसेंगे, यीशु मसीह की एक बात पर ऐसा फंसेंगे, आप जवाब देने के लिए कायल ही नहीं रहेंगे, आप मुंह बंद करके बैठ जाएंगे। ये शैतान की पहचान है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, यहां पर जो नोट करने वाली चीज है, अगर आप देखते हैं मुकद्दस मरकस रसूल की इंजील में इसी वाक्य को 4 बाब उसकी 35 से 41 आयत पे, तो वहां पर वो यीशु मसीह को उठाने के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करता है? ऐ उस्ताद। यहां पर लफ्ज मत्ती रसूल में क्या इस्तेमाल किया गया है? ऐ खुदावंद। मरकस में क्या इस्तेमाल करता है? ऐ उस्ताद। और अगर मुकद्दस लूका रसूल की इंजील में देखें 8वां बाब उसकी 22 से 25 आयत, वहां पर लिखा है ऐ साहिब, ऐ साहिब। क्या लिखा है? ऐ साहिब, ऐ साहिब। एक इंजील मुनव्वरा में
उस्ताद इस्तेमाल हो रहा है, एक इंजील मुनव्वरा में साहिब इस्तेमाल हो रहा है और एक इंजील मुनव्वरा में खुदावंद इस्तेमाल हो रहा है। गो के आपको क्या समझ आती है इसके बारे में? ये क्या है? चलिए मैं आपके सामने एक और इस्तेबाक रखता हूं, शायद तो यहां तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहां इसका हल निकल आएगा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 13वां बाब, उसकी 13वीं तक 14वीं आयत, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, सो खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। उस्ताद भी कहते हो और खुदावंद भी कहते हो, तो ठीक कहते थे, दोनों इंजीलें सही कहती हैं। और एक में साहिब। बिल्कुल सही है। याद रखिएगा दोस्तों, खुदा साहिब भी है, खुदा नबी भी है, खुदा रसूल भी है, खुदा मुबशिर भी है, खुदा चरवाहा भी है, खुदा उस्ताद भी है। लेकिन इससे बढ़कर खुदा अपने आप को खुदावंद कहता है। इसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदा, लफ्ज सारे सही हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज को और खुदावंद यीशु अल मसीहा की कुदरत को और ऊंचा करना चाहे, खुदावंद यीशु अल मसीहा के जात में और उसकी जात को बुलंद करना चाहे, वो कि हमारी औकात नहीं, लेकिन फिर भी हमारी जितनी औकात है, हम अपनी औकात को सामने रखते हुए खुदावंद यीशु अल मसीहा की औकात को, खुदावंद यीशु मसीह के स्टेटस को, उसके करैक्टर को और बुलंद करना चाहे, तो इसको हम इस तरह बयान कर सकते हैं, जैसे मत्ती रसूल की इंजील में लिखा खुदावंद, मरकस में लिखा उस्ताद और लूका में लिखा साहिब। लेकिन यीशु मसीह यहां पर कहते हैं तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, सो खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। तुम मुझे उस्ताद पहले कहते हो और खुदावंद बाद में कहते हो, और 14वीं आयत में लिखा है, 14वीं आयत में इसका सॉल्यूशन है, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने, वो खुद क्या कह रहा है? क्या मैं उस्ताद हूं? वो खुद क्या कह रहा है? क्या मैं साहिब हूं? वो खुद क्या कह रहा है? क्या मैं कोई नबी, रसूल, चरवाहा या मुबशर हूं? दोस्तों यहां पर खुदा खुद फरमा रहा है इस चीज को करेक्ट करते हुए कि ठीक है, मैं साहिब भी हूं, मैं उस्ताद भी हूं, मैं चरवाहा भी हूं, मैं मुबशर भी हूं, लेकिन आगे 14वीं आयत में वो खुद कह रहा है बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, सो ठीक कहते हो, मैं हूं, लेकिन मुझ खुदावंद और उस्ताद ने, खुदावंद यह फरमाता है कि सबसे पहले मैं खुदावंद हूं, उसके बाद उस्ताद हूं, उसके बाद नबी हूं, उसके बाद चरवाहा हूं, उसके बाद रसूल हूं, उसके बाद मुबशर, उसके बाद साहिब हूं, लेकिन सबसे पहले क्या हूं? खुदावंद हूं। आपने गैर अक़वाम को देखा है, हमारे इंडियन बहन भाइयों को देखिए, जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं, जो गैर ईमान वाले हैं, वो यीशु मसीह को यीशु मसीह नहीं कहते हैं या जीसस नहीं कहते, वो पूरा लफ्ज लेते हैं, जीसस द मैसेज ऑफ लव, जीसस द मैसेज ऑफ लव, यानी कि यीशु मसीह जो मोहब्बत का पैगाम है। आप हमारे दीन इस्लाम के बहन भाइयों को देखते हैं, वो कहते हैं रूह अल्लाह, कलमतुल्लाह, खुदावन इन सारे टाइटल्स के ऊपर वजूद रखता है, खुदावंद इन सारे टाइटल्स के ऊपर अबूर रखता है, लेकिन सबसे ऊपर और अव्वल दर्जा है कि मैं खुदावंद हूं, मैं ही खुदावंद हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही यहोशुआ हूं, मैं ही यहोवा हूं, मैं ही रूहुल खुदैश हूं। यीशु अल मसीहा इस कायनात का वाहिद खुदा है। तो दोस्तों खुदावंद की यह जलाली तस्वीर आपके सामने रखना जरूरी थी। गो के यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, सो खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं, बस जब मुझ खुदावंद, फिर वो इसकी थोड़ी सी करेक्शन करता है कि बस जब मुझ खुदावंद। अब टू दी पॉइंट हम बात करते हैं कि जो अपने आप को खुदावंद कहता है, जो अपने आप को खुदा कहता है, जिसकी गवाही खुद बाप देता है कि ये खुदा है, उसी की हजूरी के अंदर मौत वाकया होने को थी और लगभग मौत वाकया हो भी गई। आप देखते जब खुदा की हजूरी पानी पर चलकर आती है तो पतरस कहते हैं कि ठीक है मैं भी चलूंगा पानी पे। कुछ तो डर जाते हैं ये बदरू है, वो कहते हैं तकाद रखो मैं हूं। क्या है? मैं हूं, यानी मैं यहोवा हूं, मैं खुदा हूं, मैं कादिर मुतलक हूं, मैं रहीम व करीम हूं, मैं रहीम व गफूर हूं। कहते हैं ठीक है फिर हम भी चलेंगे। पतरस को कहा ठीक है आप आ जाओ। अब जब हवाएं चली, जब आंधी चली, तो वो पानी में गिर पड़ा, गो के वो मर ही गया था। क्योंकि अगर शक आपके दिल में आया, अगर शक आपके दिल में आया तो मरना तय है दोस्तों। खुदावंद पर ईमान लाना है ना, देखिए ना हमने उनको देखा है,
और ना ही हमने वो वाकया देखा है, लेकिन ईमान ना नजर आने वाली चीजों का सबूत है। हालेलुया, अनदेखी चीजों का सबूत है ये। हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु अल मसीहा कायनात का खालिक और मालिक है। अब जब वो मर रहा था तो वो कह रहे हैं खुदावंद मुझे बचा ले, ऐ खुदावंद मुझे बचा ले वरना मैं मर जाऊंगा। तो खुदावंद ने ये नहीं कहा कि ऊपर आ जा, खुदावंद ने ये नहीं कहा कि चल आ जा ऊपर, अगर वो कह ही देता तो वो ऊपर आ जाता, लेकिन आपका खुदा मेरा खुदा हमारे लिए झुक जाता है, वो अर्शे मुअल्ला को छोड़कर नीचे आता है, वो तख्त को छोड़कर हमारे पैरों में बैठकर हमारे पांव को धोता है। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद की हजूरी मौजूद थी, लेकिन वो शक में आकर मर पड़ा। इसी तरह हम भी आज खुदावंद को बुला तो लेते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनमें हाजिर हूं, लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब गलत तालीमात दी जाती हैं तो उसी खुदावंद के सामने हम गुनहगार बन जाते हैं, हम मौत में दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं सलीब पर 2 डाकू थे। ये 2 डाकू बहुत सारी तस्वीरों को शो करते हैं। ये 2 डाकू 2 गवाहों को भी शो करते हैं। ये 2 डाकू 2 कलीसियाओं को भी शो करते हैं। ये 2 डाकू 2 इंसानों को भी शो करते हैं। ये 2 डाकू 2 चर्चिस को भी शो करते हैं। ये 2 डाकू उन 2 नजरियों को शो करते हैं, जो एक तो कहता है कि खुद भी बच और मुझे भी बचा, और दूसरा कहता है इसने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये फिर भी उस गुनाह को काट रहा है। ऐ खुदावंद, तो अपनी बादशाही में मुझे याद करना, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। अब पहले वाला क्या कह रहा है, अगर तू खुदा का बेटा है वो अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। वो अभी भी जिस्मानी जिंदगी को बचाने की तरफ पड़ रहा है, ऊपर से तंज भी उस पर कर रहा है। आज बहुतेरे लोग ऐसे हैं, जब मंजे पर आ जाते हैं तो हम दिल छोड़ देते हैं कि मैं हूं नहीं बचना। और भाई नहीं बचना तो ठीक है, ना बचो, लेकिन आपको यह गर्व होना चाहिए, आपको यह फख्र होना चाहिए कि मैं वो मुर्दा हूं, मैं उस हालत में मरूंगा जो मसीह में की हुई मेहनत है, क्योंकि मसीह में की हुई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अब खुदावंद फरमाता है कि जो मुर्दे मसीह में मुए हैं, मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह में मुए हैं। मरना तो है ही, चाहे आज मर जाओ या कल मर जाओ, बीमारी से मर जाओ या एक्सीडेंट से मर जाओ, लेकिन अगर आप जिंदा खुदा को कबूल करके उसकी मुनादी करना चाहते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, तो याद रखिएगा खुदावंद आपको ये एक्सीडेंट, शूटिंग, यहां पर इस तरह की मौत नहीं मारेगा। वो आपको अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करके यूटिलाइज करेगा। आपको इस तरह की मौत नहीं मरनी। आपने बहुतेरे खुदा के खादमीन को देखा इस कलाम खुदा के अंदर। शयातीन जो थे वो कोई छतों से गिर के मर रहा है। आपने देखा अखीयब की बीवी को, वो छत से गिरकर मर गई। आपने ऐसे बंदों को भी देखा, खड़े खड़े 2 बेटों की मौत देखी और अटैक आया और गिर के मर गए। फारौन को कीड़े पड़ गए, एक को कीड़े पड़ गए, किसी के आगे तलवार काट रही, सिसरा के यहाँ से गनपटी से मेख मेखें निकाल दी गई। याद रखिएगा दोस्तों, खुदावंद आपको इस तरह की मौत नहीं मारेगा। खुदावंद आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। आपको अजियतें उठानी पड़ेंगी। अब यीशु पर ईमान तो रखते हैं, पतरस यहोवा पर ईमान रखता था, रूह कुदुस पर ईमान रखता था, यीशु मसीहा पर ईमान रखता था। उसको पता था ये जो चल के आ रहा है, इसका मतलब है ये वो है जो पैदाइश के अंदर पानियों पर जिसकी रूह जुम्बश करती थी। आज ये रूह नहीं, आज तो वो रूह इसके अंदर है। आज ये खुद मेरे सामने आ गया जो मेरे बाप आदम से बातें करता था। आज तो ये आ गया मेरे सामने। इसीलिए तो लिखा है बहुतेरे नबी ख्वाहिश रखते थे लेकिन देख ना पाए। इसलिए किसका दर्जा सबसे बड़ा है? जितने मां के पेट से पैदा हुए, किसका दर्जा सबसे बड़ा है? यूहन्ना इस्तकबाली का, क्योंकि वाहिद ऐसा नबी है, वाहिद ऐसा कायनात का नबी है जो रसूलों में नहीं गिना जाता बल्कि नबियों में गिना जाता है। ऐसा खुदा का सुरमा जिसने खुद अपनी आंखों से देखा और ये गवाही दी कि यह खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसा नबी था वाहिद जिसने खुद देखा कि यीशु मसीहा आ चुका, खुदावंद खुदा आ चुका। बहुतेरे नबी थे जो ख्वाहिश रखते थे क्या बाप जब आएगा तो वो कैसा होगा, वो कौन होगा, वो क्या होगा।
लेकिन यूहन्ना इस्तकबागी वो सब देख चुका, कैसा मुबारक इंसान है। इसीलिए तो कहता है कि मैं इसके तस्मे खोलने के भी लायक, मैं इसकी जूती उठाने के लायक नहीं। तो यीशु मसीह उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए उसको कितना बड़ा कर देता है कि जितने माँ के पेट से पैदा हुए उन सबसे बड़ा दर्जा तेरा है। अलग अलग डॉक्ट्रिन है, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, किस किस चीज में उसे बड़ा बना देते हैं। असल बात ये थी कि नबियों में से किसी ने मुझे देखा, अगर देखा तो वो किसी और सूरत में देखा, अब मेरी असल सूरत में तू वाहिद इंसान है जिसने मुझे देखा है। तो दोस्तों, वो जो दो कलीसियाएं हैं वो भी खुदावन की हजूरी में थी। दो सूली पर जो लटके हुए थे, दो जो चर्चेस थे वो खुदा की हजूरी में थे, और वो कहते क्या है, एक अभी भी तवक्कुल कर रहा है कि खुद भी बच और मुझे भी बचा, और दूसरा तवक्कुल कर रहा है हम तो अपने किए की मार खा रहे हैं, लेकिन इसने तो जो नहीं भी किया उसकी मार खा रहे हैं। खुदावन जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। जुमलों की खेल, कुछ सेकंडों की खेल अबदी जिल्लत और अबदी जिंदगी में बदल गई। तो दोस्तों, खुदावंद हमें यह बताता रहता है, और नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम कहते हैं कि खुदावंद की हजूरी में मौत नहीं हो सकती, तो मेरे साथ एक ही हवाला देखिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 8वां बाब, उसकी 11वीं से 12वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं। जब यीशु मसीह कहते हैं ना कि मैं तुमसे कहता हूं या सच कहता हूं, इसका मतलब है ये अव्वल और आखिर बात हो गई, ये लोहे की कलम हो गई कि मैं तुमसे कहता हूं या मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान के बादशाही में ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे और वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। खुदा की हजूरी से निकाल कर बाहर फेंक दिया। नाम किताबे हयात में लिखे हुए हैं, लेकिन किताबे हयात में से नाम कटे भी जा सकते हैं। जब यीशु पर ईमान लाते हैं तो नाम किताब हयात में लिख गया, लेकिन जब उसी की शरीयत को फाड़ने पर निकल पड़ते हैं तो नाम किताब हयात से मिट गया। आज खुदा की शरीयत को ना मानते, आगे कर देते हैं मोहब्बत 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 मोहब्बत। और भाई मोहब्बत कर तो दी, जो 30 साल, जो 40 साल, जो 50 साल, जो 20 साल गुनाह करते रहे, मसीह पर ईमान लाए तो वो कह तो रहे अब जो मसीह में है उस पर सजा का हुक्म नहीं, तो अब क्या फिर गंद करें। इस आयत को पता कैसे समझते हैं लोग, हम मसीह पर ईमान ले आए, अब हम पर खुदा का गुनाह का कोई इख्तियार नहीं, हम पर गुनाह है ही नहीं क्योंकि हम पाक हैं। खुदा कह रहा है कि जितने साल तूने गंद फैलाया, तेरे ऐसे गुनाह थे कि अनकाउंटेबल हैं, बर्दाश्त से बाहर, लेकिन मुझ पर ईमान लाने से देख वो सारे गुनाह खत्म हो गए। इसका मतलब यह नहीं कि बाद भी गंद करता रहे, बाद में गंद करेगा तो इब्रानियों 10 बाब पढ़ लीजिएगा 25वीं आयत से, कि जो जानबूझ के गुनाह करता है वो खुदा के फजल के साथ क्या करता है, जो जानबूझ के गुनाह करता है वो खुदा के रूह के साथ क्या करता है, जो जानबूझ के गुनाह करता है वो खुदा के पाक लहू को नापाक करता है, खुदा को पैरों के नीचे रोता है। बार बार गुनाह करने वाले की खुदा खोपड़ी को चीर डालेगा। कुत्ते और सुअर कहा गया है जो गुनाह जानकर गुनाह करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। खुदा की हजूरी आपके अंदर है, आप यीशु मसीह पर ईमान ले आए, आप डेली बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रीचिंग करते हैं, आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, रातों रात दुआएं करते हैं, आपके हाथों से मौजज़े हो रहे हैं, आपकी औकात मत्ती 7 बाब में नजर आ जाती है। अब जब आप कहते हैं खुदा की हजूरी मेरे साथ है, सबसे छोटा गुनाह कौन सा है? कोई भी बता सकता है। सबसे छोटा गुनाह कौन सा है दुनिया का? छालिया खाना। गुनाह एक बात करते हैं, छालिया खाना, मावा खाना, पान खाना, चलो छालिया को ले लो। एक प्रीचर है वो मुर्दे जिंदा कर रहा है, एक प्रीचर है वो खुदा के कलाम को फैलाए जा रहा है दबा के, एक प्रीचर है वो डेली बाइबल पढ़ता है, रातों को खुदा को देता है, रातें भी खुदा को दे दी, उसके नाम से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उसके कामों से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन खाता वो छालिया है। क्या वो खुदा की बादशाही में जाएगा या नहीं? वो फिर दोस्त के लायक है या नहीं? अगर आप कहते हैं कि नहीं वो नहीं जाएगा, उसके लिए आपको हवाला देना पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं हाँ ये सारे बड़े बड़े काम करता है, छोटा सा छालिया खाने से ये जहन्नुमी नहीं होगा, तो उसके लिए आयत है इब्रानियों 10 बाब 25 से 31 आयत तक। ये आयत को पढ़ के फिर मुझे बताओ कि वो छालिया खाने वाला कैसे जाएगा। और अगर आप कहते हैं नहीं तो फिर तो ठीक ही है, जानबूझकर जो गुनाह करेगा उसकी मुआफी नहीं। गो के पहले भी गुनाह होते रहे,
मुआफी मांगते थे तो उनकी मुआफी मानी गई। आपने हिजकिय्याह बादशाह को देखा होगा, वो खुदा की हजूरी में रहता था। उसके बाद उसके बेटे मुन्नसी को देखा होगा, वो भी खुदा की हजूरी में रहता था। फिर गुनाह कर बैठा तो क्या जिंदगी हो गई उसकी। लेकिन फिर जब तौबा की, खुदा फिर उसकी जिंदगी में आया, फिर खुदा ने उसे बहाल किया। दोस्तों याद रखेगा, मैं आपके सामने एक आखिरी आयत को रखे देता हूं। आखिरी आयत जो है वो बहुत ही खूबसूरत, जो सबसे पहले जिस बंदा ने बताई, मुझे बड़ी खुशी है उसके बारे में। हमारे वकास भाई हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात को हमारे सामने पेश किया। और सुनिएगा, ये आयत जो है, ये सब कुछ हमारे सामने एक शीशे की तरह शफाफ कर देगी। गौर से सुनिएगा, एबार की किताब उसका 10वां बाब उसकी पहली से दूसरी आयत। हारून के 2 बेटों के काम। और नदब और अबीऊ ने, जो हारून के बेटे थे, अपने अपने बहूर दान को लेकर उनमें आग भरी और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था, खुदावंद के हजूर गुजरानी। कहां पर? खुदावंद के हजूर गुजरानी। ये सुनिएगा गौर से। और खुदावंद के हजूर से आग निकली और वो दोनों को खा गई और खुदावंद के हजूर वो मर गए। आगे क्या जुमला लिखा है? खुदावंद के हजूर वो मर गए। खुदावंद के हजूर वो मर गए। और इसी बात को जब आप आगे देखते हैं 16वें बाब के अंदर, गवाह कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। वेरी गुड। 16वें बाब में जब आप देखते हैं उसकी पहली आयत में, और हारून के 2 बेटे की वफात के बाद जब वो खुदावंद के नजदीक आए, वो मर गए। जब वो खुदावंद के नजदीक आए तो वो मर गए। और पीछे लिखा है, जब वो खुदावंद की हजूरी में आए तो खुदावंद की हजूरी ने उसे मार दिया। किसने? खुदावंद की हजूरी से आग निकली और उन दोनों को खा गई और खुदावंद के हजूर वो मर गए। दोस्तों याद रखिएगा, जब मुकद्दस पौलुस रसूल कलाम सुना रहे थे तो खिड़की में बैठा हुआ 3रे मंजिल से वो गिर गया। जब पौलुस रसूल कलाम सुनाते होंगे तो आपको नहीं लगता वहां खुदा की हजूरी है? वो तो खुश कहता है, क्या मुझ में मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा। लेकिन बदबख्त लोग वहां पे भी सो के क्या होते? मर जाते हैं। क्या होते? मर जाते हैं। खुदा की हजूरी के अंदर मरते हैं लोग, ईमान लाने से नहीं, ईमान लाकर अमाल गलत करने से मर जाते हैं, खुदा की शरीयत को रद्द करने से मर जाते हैं। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। कोई फीडबैक हो तो जरूर दीजिएगा, कोई सवाल हो तो जरूर कीजिएगा। हमारे विशाल भाई कुछ कहना चाहते हैं। जी विशाल भाई। सर आपने एक हवाला पढ़ा, इसाया 14 बाब उसकी 12 है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तो क्या ये वाकई लूसीफर को बोला गया? यस, ये सवाल हमारे बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, फिलोसोफर हैं, उन्होंने भी कहा। जब हम गए थे, गालिबन आप सभी जानते हैं किनके पास गए थे, तो असल में वो चिढ़ जाते हैं जब उनका नाम ले। मैं बड़ा खुश होता हूँ उन खादमों पे कि जिनका नाम लेते हैं और वो सुनते हैं और वो कुछ कहते हैं नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो क्या करें। लेकिन जो चिढ़ जाते हैं फिर उनसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन्हें बुरा लगता है। तो हम गए थे एक बंदे के पास, तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखें, पहली बात तो ये बात जो है ये लूसीफर के लिए तो हो नहीं रही, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं। लूसीफर के लिए तो ये हो नहीं रही क्योंकि यहाँ लिखा नहीं। और ये लिखा किसके लिए था? आप सभी जानते हैं, असूर के बादशाह के लिए। किसके लिए? असूर के बादशाह के लिए। अब जब असूर के बादशाह के लिए लिखा है, जब असूर के बादशाह के लिए लिखा है, तो आज हम गाते हैं, बड़ी खूबसूरत एक मिसाल दी है, आप लोग भी मिसालें दे सकते हैं। खुदावंद के जबूरों में से एक जबूर गाते, जबूर 72, क्या है? या रब तू मेरी नहीं, सॉरी, जबूर 72 में सदा तीकर है, नहीं, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। लेकिन मजे की बात देखें, बाइबल के अंदर मसीह लफ्ज है ही नहीं। बाइबल के अंदर जबूर 72 में मसीह लफ्ज है ही नहीं, वहां लफ्ज खुदावंद, खुदा इस्तेमाल हुआ है। अब कहने को तो ये भी कह सकते कि भाई यहाँ पे तो मसीह नहीं है, यहाँ तो खुदावंद खुदा है। तो फिर ये जो भाई एतराज करते हैं वो ये गाते क्यों हैं? फिर दूसरी बात, बाइबल मुकद्दस के अंदर जिन जिन लोगों के ऊपर बात की गई
वो सारे हमारे लिए इबरत हैं। खुदावंद यीशु मसीह आप देखते हैं सलीब पर क्या कहते हैं कि ऐ बाप इन्हें मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते? ये कहा किसने था? यीशु ने कहा। नहीं, ये मुकद्दस दाऊद की मुकद्दस दाऊद ने कहा था। कौन से जबूर में? 22 ज़बूर। जबूर 22 में। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि ये यीशु मसीह ने कहा तो मुकद्दस दाऊद ने और कहा उसने अपने लिए। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यही है रूहानी कलाम। ये रूहानी कलाम को समझने की एक इकाई है। आप इस खुदा को उसी तरह समझ सकते हैं जिस तरह इस खुदा ने लिखा है। वो दाऊद कह तो अपने लिए रहा था, लेकिन वो पूरा हुआ यीशु मसीह पर। पतरस रसूल कहते हैं बड़ी खूबसूरत बात, अमाल के पहले 2-3 अबवाब के अंदर जब मुनादी हो रही होती है, पतरस रसूल कहते हैं कि भाई यीशु मसीह की वाजिब यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वे ये जो है मुर्दों में से जी उठेगा, खुदा इसके बदन को सड़ने सड़ने की की नौबत नहीं आई। तो वो आगे क्या कहता है? ये दाऊद सड़ने की नौबत तक पहुंचा। दाऊद जो है वो अपने लिए कहता है कि खुदा मेरे बदन को सड़ने की नौबत तक ना आने देगा, लेकिन पतरस कहता है वो तो अभी भी सड़ रहा है भाई। अभी भी उसकी कब्र हजारों साल हो गए, उसकी हड्डियां अब निकल गई होंगी, अब तो हड्डियां उसकी निकल गई होंगी, हड्डियां नजर आती होंगी। तो वो तो उसके लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर वो बात आकर पूरी हुई कि खुदावंद अपने बच्चे को कभी कब्र के अंदर सड़ने ना देगा, इसकी हड्डियों को कभी सड़ने ना देगा, पाताल के अंदर इसे रहने ना देगा। दाऊद तो अभी भी पाताल में है और इसकी क्लेरिफिकेशन करते हैं मुकद्दस पतरस कैफा। जी क्लियर है यहां तक? तो ये प्रोफेसीज है दोस्तों, ये नबुवतें हैं। आप देखते हैं खुदा ने बहुत सारी चीजें ऐसी कही जो वो किसी इंसान पर तो पूरी हुई नहीं, और ये पतरस ने आकर ये क्लियर कर दिया कि ये बात जो उसने की उसने, लेकिन वो कर इसके लिए रहा था। सो और कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। जैसे मुकद्दस दाऊद ये भी कहता है कि खुदा खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, खुदा कहता है ये तूने भी मुझे छोड़ मुकद्दस दिया। दाऊद है, आप लेकिन देखते हैं कि ये यीशु मसीह के ऊपर आकर प्रोफेसी पूरी होती है। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।